स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, जो कि प्रैक्टिस सेट तीसरा है। इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपको इस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ में है। पूछ रहा है श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए है डिंगो, बी है एल्सेशियन, सी है डाल्मेशियन, डी है लेब्रेडोर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिंगो जो है यह श्वान उपजातियों में भौंकने में असमर्थ है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है ए सेरीकल्चर में, बी टिश्यू कल्चर में, सी एपी कल्चर में, डी पीसी कल्चर में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एपी कल्चर में मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन मछली है। ए रजत मीन, बी क्रेफिश, सी जेलीफिश, डी कैटफिश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैटफिश जो है वास्तविक मछली है। अगला प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। ए धमनियों का कठोर हो जाना, बी सिराओं का कठोर हो जाना, सी वृक्क पत्थर निर्माण, डी यकृत सिरहोसिस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धमनियों का कठोर हो जाना जो है कोलेस्ट्रॉल के असामान्य स्तर से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है, ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, बी भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, सी भाप में अधिक मारक क्षमता है, डी भाप हल्का होता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए उबलते जल की अपेक्षा भाप में हाथ अधिक जलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। ए 320 400 nm, बी 200 से 280 nm, सी 280 से 320 nm, डी 400 से 600 nm। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 320 से 400 nm। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है। पूछ रहा है कि जो आग बुझाने वाला संयंत्र होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने है, ए है चूने का पत्थर तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है मार्बल चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, डी है मैग्नेसाइट तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है यह पूछ रहा है। ऑप्शन है, ए 100 से 400 nm, बी है 400 से 700 nm, सी है 740 से 10,000 nm, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 400 से 700 वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है, क्योंकि ए वाष्प एक गैस होती है, बी वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है,
सी वाष्प अधिक ज्वलनशील होती है, डी वाष्प द्वारा अधिक दाब उत्पन्न किया जाता है। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है, इसीलिए वाष्प द्वारा अधिक जलन उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है। ए सोडियम क्लोराइड, बी कास्टिक सोडा, सी सोडियम बेंजोइट, डी गंधक का अम्ल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम बेंजोएट जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। ए है यूरिया, बी है अमोनियम सल्फेट, सी है अमोनियम नाइट्रेट, डी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, परमाणु कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। ए ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा, बी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत द्वारा, सी हुंड के नियम द्वारा, डी पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परमाणु कक्षों में भरने का जो क्रम नियंत्रित होता है वो ऑफ-बाउ के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, निम्नांकित में से किस स्थान से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ए राखीगढ़ी, बी गुफकराल, सी मेहरगढ़, डी बालाकोट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुफकराल से गर्त निवासियों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ए एच.डी. संकालिया, बी ए कनिंघम, सी एफ.आर. आल्चिन, डी रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिलता है। ए हथनोरा, बी भीमबेटका, सी सरायनाहर, डी है दमदमा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हथनोरा से जो है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिलता है। हथनोरा जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृत कहा जाता है। ए निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृत, बी मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृत, सी उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृत, डी हड़प्पा संस्कृत। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य पुरापाषाणकाल संस्कृत जो है इसको फलक संस्कृत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित एक शासक ने संस्कृत लेखयुक्त चांदी के सिक्के प्रचलित किए थे। ए मोहम्मद गोरी, बी महमूद गजनवी, सी शेरशाह सूरी, डी चंगेज खां। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी जो था महमूद गजनवी ने लेखयुक्त चांदी के सिक्के संस्कृत में प्रचलित किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, वह मुस्लिम लेखक कौन था जिसने भगवद गीता पुराण वाराहमिहिर ब्रह्मगुप्त का अध्ययन करने के बाद तुलनात्मक धर्म में रुचि दिखाई है। ए अल-बरूनी, बी अमीर खुसरो, सी याहिया बिन अहमद सरहिंदी, डी अबुल फजल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अल-बरूनी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है
19वां प्रश्न, चचनामा निम्नलिखित में से कहाँ के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी अफगानिस्तान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंध का। चचनामा जो है सिंध के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न आपके सामने है, किस वंश के शासकों ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का सबसे अधिक प्रतिरोध किया? ए हिंदू शाही, बी जो है प्रतिहार, सी सोलंकी, डी चंदेल। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू शाही जो शासक थे, हिंदू शाही राजवंश के जो शासक थे, उन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमणों का सबसे अधिक प्रतिरोध किया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू शाही। अगला प्रश्न है, द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता कौन था? ए ड्यूरेट पकेको, बी लोपो सोरेज, सी वास्को डिगामा, डी अल्वारेज काब्रियाल। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अल्वारेज काब्रियाल जो था द्वितीय पुर्तगाली अभियान का नेता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का सुनहला फरमान कब प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान जो है कब प्राप्त हुआ? ए 1632 में, बी 1651 में, सी 1668 में, डी 1717 में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1632 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहला फरमान प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध हुए थे? ए अंग्रेज़ों एवं डचों के बीच, बी अंग्रेज़ों एवं पुर्तगालियों के बीच, सी अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच, डी अंग्रेज़ों एवं मराठों के बीच। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध हुए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बम्बई दहेज में किसे मिला था? बम्बई दहेज में किसे मिला था? ए ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को, बी कालीकट के शासक जमोरिन को, सी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को, डी लॉर्ड माउंट बेटन को। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में मिला था। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? ए भारत छोड़ो आंदोलन के समय, बी बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय, सी असहयोग आंदोलन के समय, डी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित नायकों में से किसने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेज सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? ए नाना साहब, बी बहादुर शाह, सी तात्या टोपे, डी विरजिस कादिर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाना साहब ने 1857 के विद्रोह के समय जो है फ्रांस के सम्राट को लिखा था। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण, बी भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण, सी राष्ट्रवादी प्रेस का सेंसर व्यवस्था लागू करना, डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंधों की व्याख्या करना। इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए 1957 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, पूना समझौते का लक्ष्य क्या था? ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व, सी राजाओं के विशेषाधिकार, डी द्वैध शासन की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना।
इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई? ए. गणेश शंकर विद्यार्थी, बी. बिपिन चंद्र पाल, सी. लाला लाजपत राय, डी. स्वामी मृधानंद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध काल के समय किस देश में भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे? ए. अफगानिस्तान, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. जर्मनी, डी. फ्रांस। ऑप्शन दिया हुआ है अब, ए है ए प्लस बी, बी है ए प्लस बी प्लस सी, सी है बी सी डी और डी है बी प्लस सी। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए, बी और सी जो है तीनों जगह प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय क्रांतिकारी सक्रिय थे, यानी कि अफगानिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी में। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, प्रारंभिक वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र गांधी जी के सीधे कार्यक्षेत्र में नहीं था? ए. चंपारण, बी. चौरी चौरा, सी. खेड़ा, डी. अहमदाबाद। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है चौरी चौरा, यह गांधी जी के सीधे कार्यक्षेत्र में नहीं था। बाकी चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद गांधी जी के कार्यक्षेत्र में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ए. क्रिप्स मिशन, पहला है क्रिप्स मिशन, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है साइमन कमीशन, डी है भारत का विभाजन। कूट दिया हुआ है 1 2 3 4, बी है 2 3 1 4, सी है 3 2 1 4, डी है 2 1 4 3। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 3 3 2 1 4, यानी कि पहले साइमन कमीशन आया, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन आया और उसके बाद फिर भारत का विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ए. UN थेवर, बी. पट्टाभी सीतारमैया, सी. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डी. आचार्य JB कृपलानी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ए. चार्ल्स विल्किंस, बी. विल्सन जोन्स, सी. HD कालब्रुक, डी. प्रिंसेप। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विल्सन जोन्स, यानी कि विलियम जोन्स जो थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला ब्रिटिश विरोधी संघर्ष किसने प्रारंभ किया? ए. भील, बी. संथाल, सी. सन्यासी, डी. मुंडा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सन्यासी। पहला ब्रिटिश विरोधी संघर्ष जो है वो सन्यासियों ने शुरू किया था, प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए. विलियम एडम, बी है A.O. ह्यूम, सी है रासबिहारी बोस, डी है मोतीलाल नेहरू। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी A.O. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? ए. 17 फरवरी 1985, बी. 15 फरवरी 1985, सी. 30 मार्च 1985, डी. 21 अप्रैल 1985। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? ए. मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा,
बी राष्ट्रपति द्वारा, सी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ए भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी भारत का वित्त मंत्री, डी भारत का उपराष्ट्रपति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो होता है वह राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ए भाग 10 में, बी भाग 11 में, सी भाग 12 में, डी भाग 13 में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 11 में, भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी प्रति व्यक्ति कर, डी निखात निधि। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में है। अगला प्रश्न है 42 नंबर है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 13, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 245, डी अनुच्छेद 326। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 43 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? ए सेबी, बी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, सी भारतीय रिजर्व बैंक, डी भारतीय बैंक संघ। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सेबी। अगला प्रश्न है 44 नंबर, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? ए बृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, बी है आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सी है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व जो है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है? ए गरीबी के अनुपात से, बी प्रति व्यक्ति आय से, सी राष्ट्रीय आय से, डी बेरोजगारी की दर से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय से जो है किसी देश के जीवन स्तर का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया था? ए दादा भाई नौरोजी, बी आर.सी. दत्त ने, सी वी.के.आर.वी. राव ने, डी आर गाडगिल ने। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? ए राजीव गांधी द्वारा, बी विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा,
सी नरसिम्हा राव द्वारा, डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा राव द्वारा यह उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है 48 नंबर, भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी उत्तर प्रदेश में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वप्रथम भूदान आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 49 नंबर, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है? ए कपास, बी तंबाकू, सी जूट, डी चाय। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू में क्यूरिंग की क्रिया की जाती है, संपन्न की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आयरन की सर्वाधिक मात्रा 50 नंबर, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? ए सेब में, बी आंवला में, सी लीची में, डी अनानास में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेब में आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सेब। अगला प्रश्न है टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाले रसायन का नाम है? ए KMS, बी सोडियम बेंजोएट, सी साइट्रिक अम्ल, डी सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बेंजोएट टमाटर के केचप में प्रयोग होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर, स्टॉक फार्मिंग है? ए 2-3 फसलों का एक साथ उगना, बी है पशुओं का प्रजनन, सी है फसल की अदला बदली, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुओं का प्रजनन। स्टॉक फार्मिंग जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पशुओं का प्रजनन। अगला प्रश्न है 53 नंबर, विटीकल्चर में निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है? ए सिल्क, बी केचुए, सी शहद, डी अंगूर। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंगूर जो है विटीकल्चर में उत्पादित होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54 नंबर, टॉमवर्थ किसकी नस्ल है? टॉमवर्थ किसकी नस्ल है? ए मुर्गी, बी घोड़ा, सी ऊँट, डी सूअर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉमवर्थ जो है सूअर की नस्ल है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 नंबर, बकरी का गर्भावधि कितने दिन का होता है? ए 280 दिन, बी 150 दिन, सी 160 दिन, डी 165 दिन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 150 दिन जो है बकरी का गर्भ अवधि होता है। अगला प्रश्न है पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है? ए फफूंदी, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी प्रोटोजोआ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फफूंदी जो है पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण है? ए लैक्टोज, बी एल्बुमिन, सी कैरोटीन, डी कैसीन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैसीन के कारण दूध का रंग श्वेत होता है, धवल रंग है। अगला प्रश्न है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश जो है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है? ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, भारत के राज्यों की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2013 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में प्रथम स्थान है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी हरियाणा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न है
सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता अंतराल वाला राज्य है? ए मणिपुर, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी राजस्थान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान जो है सर्वाधिक पुरुष स्त्री साक्षरता अंतराल वाला राज्य है। अगला प्रश्न है 62 नंबर, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ए 82.14%, बी है 73%, बी है 65.46%, डी है 75.14%। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 73%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के लिंगानुपात में किस वर्ष सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी? ए 1961-71 के बीच, बी है 71 से 81 के बीच, सी है 81 से 91 के बीच, डी है 1901 से 1911 के बीच। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1961 से 1971 के बीच भारत के लिंगानुपात में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला वर्ष था? ए 1961, बी 1951, सी 1971, डी 2001। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1951 जो है स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक लिंगानुपात वाला वर्ष था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है 66 नंबर, आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता वाला राज्य है? ए उड़ीसा, बी असम, सी बिहार, डी गोवा। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार जो है सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? ए भूटान, बी भारत, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान जो है दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक प्रतिशत जिस महाद्वीप में देशों में देखा गया है वह है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी लैटिन अमेरिका, डी ओसेनिया। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एशिया। अगला प्रश्न है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है? ए मुरादाबाद, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी गाजियाबाद। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। अगला प्रश्न है जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी? ए भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक, बी राजस्थान से अधिक, सी ओडिशा से कम, डी बिहार से कम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा से कम। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर जो थी जनगणना 2001 के अनुसार ओडिशा से कम थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 71 नंबर, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? ए 2.42%, बी 3.43%, सी 4.25%, डी 5.20%। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.42% संपूर्ण विश्व का के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है 72 नंबर, मीणा और गरसिया किस राज्य की जनजातियां हैं? ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। मीणा और गरसिया जो है राजस्थान की जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है
73 नंबर 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? ए कर्क रेखा, बी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, सी मकर रेखा, डी बसंत विषुव रेखा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, चिल्का झील अवस्थित है? ए कर्नाटक तट पर, बी उत्तरी सागर तट पर, सी कोंकण तट पर, डी मालाबार तट पर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी सागर तट पर चिल्का झील अवस्थित है। अगला प्रश्न है, कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? कीवी जो है कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी न्यूजीलैंड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76 नंबर, भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? ए 1904 ईस्वी में, बी 1905 ईस्वी में। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा, यहाँ पे प्रश्न रहना चाहिए था भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र का कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1904 ईस्वी में, बी 1905 ईस्वी में, सी 1907 ईस्वी में, डी 1908 ईस्वी में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1904 ईस्वी में भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप नहीं है? ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी राजस्थान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान जो है भारत का एक राज्य है, न कि महाद्वीप। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस मामले में 100% आत्मनिर्भर है? ए यूरिया, बी पोटास, सी उक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया के मामले में भारत 100% आत्मनिर्भर है। अगला प्रश्न है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को कहते हैं? ए मकर संक्रांत, बी कर्क संक्रांत, सी विषुव, डी संक्रांति। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संक्रांति। अगला प्रश्न है 80 नंबर, देश में गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी बिहार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का देश में गेहूं में उत्पादन के मामले में पहला स्थान है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर, मोटर गाड़ी उद्योग को किसके नाम से जाना जाता है? ए विकास उद्योग, बी नागर उद्योग, सी वाहन उद्योग, डी चलन उद्योग। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकास उद्योग। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है? ए कालाहारी, बी गोबी, सी सहारा, डी थार। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थार जो है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी असम। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने अगस्त 2019 में माव लिंचिन से संरक्षण विधेयक पारित किया है? ए मणिपुर, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी गुजरात। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस देश ने पर्यावरणीय समस्या के कारण अपनी राजधानी स्थानांतरित करने की योजना बनाई है? ए मलेशिया, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया, डी थाईलैंड। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया जो है पर्यावरणीय समस्या के कारण अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की योजना बनाई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2019 के
अंत तक आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार कितना मीट्रिक टन था? ए 566.23 टन मीट्रिक टन, बी 596.16 मीट्रिक टन, सी 618.16, डी 693.23 मीट्रिक टन। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 618.16 मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है 87 नंबर, 2018-19 के दौरान भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह में सबसे बड़े 3 हिस्सेदार क्रमशः कौन हैं? ए सिंगापुर मॉरिशस अमेरिका, बी मॉरिशस अमेरिका सिंगापुर, सी मॉरिशस सिंगापुर अमेरिका, डी अमेरिका मॉरिशस सिंगापुर। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर मॉरिशस अमेरिका। अगला प्रश्न है भारतीय नोटों में कौन सा नोट बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखता है? ए 2000, बी 500, सी 200, डी 100। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 500 रुपये के नोट जो हैं भारतीय नोटों में बाजार में आधे से अधिक मूल्य की हिस्सेदारी रखते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर, द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन हिंदुज्म किसकी रचना है? ए सलमान रुश्दी, बी राम जेठमलानी, सी शशि थरूर, डी बाबा रामदेव। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर की यह रचना है द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन हिंदुज्म। अगला प्रश्न है 90 नंबर, सबसे कम 20 वर्ष की आयु में टेस्ट मैच खेलने वाला सबसे युवा कप्तान राशिद खान किस देश के हैं? ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी कीनिया। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। राशिद खान जो हैं अफगानिस्तान के हैं। अगला प्रश्न है 91 नंबर, अर्थव्यवस्था की शिथिलता को दूर करने के लिए कारपोरेट टैक्स में कितनी राहत दी गई है? ए 3%, बी 5%, सी 8%, डी 12%। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8%। अगला प्रश्न है 92 नंबर, विश्व के 4 सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था क्रमशः कौन सी है? ए अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, बी अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी, सी अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, डी अमेरिका, चीन, जापान, यूके। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विश्व की 4 जो सर्वाधिक बड़ी अर्थव्यवस्था हैं वो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान और चौथे पे जर्मनी है। अगला प्रश्न है 93 नंबर, विश्व खाद्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित साइमन एन गुट किस देश के कृषि वैज्ञानिक हैं? ए नीदरलैंड, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। अगला प्रश्न है माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? ए उदय माहुरकर, बी बाबा रामदेव, सी आचार्य बालकृष्ण, डी अन्ना हजारे। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाबा रामदेव। माई लाइफ माई मिशन जो है बाबा रामदेव की आत्मकथा है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के किस मामले में यह निर्णीत किया गया कि प्रस्तावना संविधान का मूलभूत ढांचा है? ए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी चंद्र भवन बनाम मैसूर राज्य, डी नकारा बनाम भारत संघ। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संबंध में यह निर्णीत किया गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का मूलभूत ढांचा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? ए 1942 में, बी 1944 में, सी 1945 में, डी 1948 में। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1948 ईस्वी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा फसल चक्र
पूर्वी उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन सा फसल चक्र निम्न में से फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है, ए है धान मक्का गेहूँ, बी है मक्का आलू गेहूँ, सी है मक्का तोरिया गेहूँ, डी है कपास गेहूँ मूंग। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धान मक्का और गेहूँ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? ए गेहूँ गन्ना आलू का, बी गेहूँ आलू मूंगफली का, सी आलू गन्ना चावल का, डी गन्ना कपास आलू का। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूँ गन्ना आलू का। अगला प्रश्न है, लखनऊ योजना का संबंध है? ए आवास विकास से, बी परिवहन विकास से, सी शिक्षा प्रसार से, डी खाद्य सुरक्षा से। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवहन विकास से लखनऊ योजना का संबंध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है? ए इलाहाबाद से हल्दिया तक, बी हरिद्वार से कानपुर तक, सी कानपुर से इलाहाबाद तक, डी ननौरा से पटना तक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है गंगा नदी के भाग को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।